ठीक है। इनफैक्ट जितना भी एग्जाम होता है कंपटीशंस का, ध्यान समझना जो बोलना चाह रहे हैं, इसमें ना बैकबोन समझते हैं, अगर ह्यूमन अगर खराब है ना, उसके रीढ़ की हड्डी ना काफ़ी जरूरत है उसके लिए। तो कह सकते हैं कि मैथ जितना बना रहे हैं, मैथ मतलब कह सकते हैं ना आपके थिंकिंग ग्रो करता है, कितना फास्ट सोच सकते हैं आप। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है ना कि आपको जैसे ट्रिक या फिर कह सकते हैं कि आपको कुछ नंबर मिलता है, ठीक है, आपको रीडिंग केस में, और जो मैथ को ठीक समझ रहा है ना उसके लिए रीडिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है, उसमें उसका माइंड ज़्यादा साफ काम करने लगता है, ठीक है। एक अनुमान कह सकते हैं कि जो चैप्टर है ना, कौन सा बोल रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब हालांकि हम लोग ना आज पढ़ने वाले हैं जो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो बचपन में हम लोग इस जेड तक पढ़ रहे थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे ना हर एक एग्जाम में, चाहे रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, अगर आपको ये नंबरिंग पता है ना, आप काफ़ी कम टाइम में विद इन सेकेंड कर सकते हैं। आप एग्जाम में देखिए, एक ऑप्शन ये है कि आप पहले इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले नंबरिंग लिख लो, फिर हर एक को ढूंढो। उस तरह से ढूंढने में क्या होता है ना कि आपको टाइम लगता है, ठीक है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले जब तक हम एग्जाम दे रहे थे, उस टाइम सेम काम करते थे, जैसे क्वेश्चन मिला या फिर रफ पेज में ना हम ए से जेड तक पर लिख लेते थे कोडिंग, और फिर ढूंढ रहे हैं ए क्या है, बी क्या है। तो उस टाइम सोचने में ना एक क्वेश्चन में कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा लगता था, ठीक है। जबकि रीजनिंग आपको अलाउ करती है, आपको सिर्फ अप्रॉक्स 15 से 30 सेकेंड ओनली, एक क्वेश्चन के लिए 15 से 30 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो एग्जाम में ना आपको बहुत टाइम नहीं मिलती। अगर मान लो एग्जाम आपका 2 घंटा का हो रहा है, ठीक है, उसमें कितना क्वेश्चन पूछता है आपसे, 100, मान लेते 120 में कितना पूछ रहा है, 120 मिनट हुआ ना, 100 क्वेश्चन। एक मोटा एक कम या बेस, कभी साइन करने आ जाएगा, कभी वेरिफिकेशन होगा, कहीं मान लो कि पेन नीचे गिर गया, उसको अगर काट छाट दिया जाना, तो आपके पास मोस्टली 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मिलता है, ठीक है। अब होता है क्या ना कि कुछ क्वेश्चन तो हम लोग सेकंड बना लेते हैं मैथ का, अगर कुछ जो मैथ रट के गए, हम देखिए ट्रिक मारे हो गया, कुछ ट्रिक अगर रट के गए वही आ गया तो भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है रीडिंग में ना कि रीडिंग देख लेता है हल्का है, लेकिन जब उसको आप लंबा सॉल्व करते हैं ना, कभी कभी एक रीडिंग में 2 मिनट ले लेता है। आप सोचिए अगर आपका 2 मिनट यहाँ ले रहा है तो आपके क्वेश्चन हाफ हो जा रहे हैं। आप जहाँ आप सॉल्व करने वाले हैं 100 सॉल्व करते हैं, आप कितना सॉल्व कर रहे हैं, 60-70 जाते जाते टाइम खत्म हो जाता है। तो इसलिए ना ये नंबरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक जगह क्लू में इन्फेक्ट कर सकते हैं कि मतलब ये है क्या, देखो इस एक सी नंबर का ओल होल है, ठीक है। हालांकि अगर आप ध्यान समझिएगा, हम इसको एबीसीडी क्यों बोल रहे हैं, इसको एबीसीडी नहीं बोल सकते हैं। पॉइंट यहाँ क्या है ना, एक ऐसा कोई नंबरिंग है, देखो ऐसा कोई लेटर है जो 3 लाइन से बना हुआ है, इसको हम लोग की किस्मत अच्छी है इसको हम लोग ए बोलते हैं, है ना। ऐसा कोई लेटर पढ़े हम लोग नहीं ना, ऐसा आज तक कोई लेटर पढ़े ऐसा कुछ ऐसा करते हैं, पढ़े हैं, इसको लोग कौन सी बोलते हैं, डी। तो हम लोग का किस्मत थोड़ा बढ़िया था कि हम लोग ना जो कोडिंग बनाना है इसमें से कुछ ना कुछ का 26 जो हम लोग की हेल्प का हो जाता है। और हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। क्या ऐसा कहीं देखे हैं नंबर, नहीं ना। रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, इस तरह से ना। लेकिन हाँ एग्जाम क्या करेगा, आपको कोई सिंबल दे देगा, मतलब क्या मान लो कभी कैसे घर देगा। अभी भी पास कौन सी है कोडिंग सेंस का, कोई इसको अल्फाबेटिकल नहीं कर सकते हैं। हाँ लेकिन बस 26 ऐसे लेटर हैं, 26 ऐसे अक्षर है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बस क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जाम में आपको यह नंबर मिले ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ इसी को एक कहानी बनाया जाएगा, एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, उसको आपको बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास जो लकीस्ट फॉर्मूला कर सकते हैं, मेरे पास जो 28 जो कोडिंग है, एक जो डायग्राम बना है, उसके नंबरिंग को हम लोग लर्न करेंगे आज, ठीक है। देखो उसके लिए फर्स्ट चीज क्या है, देखो कुछ पॉइंट तो याद रखने पड़ेंगे, बाकी हम कुछ हेल्प करेंगे। देखो इसमें 2 वर्ड समझते हैं, एक तुम्हारा होता है फॉरवर्ड, एक क्या होता है बैकवर्ड। सेंस ये हुआ कि हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे, पहले बचपन में क्या पढ़े थे, ए पढ़े थे, फिर कितना बी, या उल्टा पढ़ रहे थे कि पहले जेड फिर वाई फिर एक्स से पढ़ रहे थे क्या, नहीं, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे थे, ए से। तो जो हम ए से जे पहुंचते हैं इसको लोगों जी बोलते हैं फॉरवर्ड, मतलब जो बचपन से आप पढ़ते जा रहे हैं उसी सिस्टम को पढ़ना है, ठीक है। और इस केस में आप जो यहाँ देख रहे हैं, अगर मान लो हम ए को कितना मान लेते हैं, अगर ये पहला अंक था कितना मान रहे हैं वह, इस तरह से जाहिर सी बात है कितनी होती है टोटल 26। देखिए ऑटोमेटिक कितना हो रहा है 26, इसको हम हाफ हाफ में लिखे हैं सिर्फ, मतलब कितना हो रहा है 26 हुआ ना, हाफ कितना 13, 13 एक कॉलम में, फिर क्या 13 दूसरे कॉलम में, ठीक है। इसमें से ना देखिए कुछ ट्रिक नहीं, हम बस ये चाहते हैं, देखिए आप नंबर जो याद करेंगे हम इसी लेटर को इसी में छिपा सकते हैं। हालांकि और टीचर जो पढ़ाएंगे उसमें हो सकता है कि उसमें और अच्छे तरीके से बताएंगे, बस पॉइंट क्या रिजल्ट वही लाना है। अगर कहीं पे के बोल रहा है तो मतलब 11 होना चाहिए, अगर कहीं पे क्यू बोल रहा है मतलब कितना 17 होना चाहिए, अगर कहीं पे डब्ल्यू बोलते हैं मतलब कितना 23 आना चाहिए। पढ़ते क्या बोलना चाह रहे हैं, पॉइंट है कि कोई भी टीचर जितना ही पढ़ाए, ठीक है, लेकिन आपको कोडिंग आना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि वो ऐसा कहानी बना रहा था, वो सर ऐसा कहानी बना है, हम उसमें दिमाग लगाते नहीं, सर से कभी कंपेयर करना ही नहीं, बस आपको पता चलना है कि आप जो नंबर बोल रहे हैं कितने सेकेंड कितने सेकेंड में आप उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कुछ कुछ हैंड्स करेंगे। जैसे मान लो कि एक नंबर है, आप लोग अगर इसको लिखा जाए ई जे ओ टी और क्या वाई, ठीक है।
इस नाम क्या देख रहा है, इसको आप ज्योति सुने ना गर्ल्स टाइम, इसको हम लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं ज्योति, और आई क्या लगा दिए ई ज्योति, पहले क्या बोल रहे हैं ई ज्योति। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 का मल्टीपल है, ये कितना 5 10 15 20 और कितना 25। अगर एक गर्ल्स के नाम से हम लोग कितना नंबर याद रख लीजिए 5, मेरा मतलब कितना 26 ही है ना, कितना टोटल 26 है। उसमें से हम क्या देख रहे हैं 5 तो याद हो चुका, मतलब अगर एक गर्ल्स के नाम पे कितना 5 का मल्टीपल, इसको आप 5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें से और हिंट्स बताते हैं, देखिए इसी को और चेक करते हैं। अगर ये जो देख रहे हैं ये हम लोग का सबसे फेवरेट है, इसको लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिखा हुआ है T20, मैच होता है ना T20, मतलब क्या देख रहे हैं, आपको इतना पता है कि अगर मान लो अल्फाबेटिकल कितने होते हैं 26 होते हैं, स्टार्टिंग अगर A है 1 है तो Z कितना होने वाला है 26, तो 26 के पहले क्या होता है Y ना, वो कितना होने वाला है 25, तो उसके लिए क्या है को जरूरत है, मतलब मेरा ये भी क्लियर हो गया। और क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग का क्या देख रहे हैं, अगर कोई भी हो ना A का 1 B का 2 C का 3 D का 4 और E का 5, ये तो आता ही है, बस क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए इस 5 वर्ड के अलावा आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपको कहीं कहा जाए नेक्स्ट क्या लिखा होता है 6, ऐसे लिखते हैं 6 को, ठीक है। इसमें से अगर ध्यान समझा जाए इसी फिगर को जैसे इससे डायग्राम बनाएंगे, आप ट्राई करना वैसे करना, इसको थोड़ा हम लार्ज कर देते हैं ताकि एग्जाम में आपको ऐसे ही दिखना चाहिए, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे हल्का सा डॉट डॉट मिला देते हैं, ठीक है, इन टर्म लग तो रहा है पी, लेकिन मैथमेटिकल में किस ऐसा मिल रहा है ये कर सकते हैं, इंग्लिश क्या लग रहा है उल्टा 6 लिखा हुआ देखो तो, या फिर और करना चाहो देखो मिला सकते हैं, मतलब क्या उल्टा 6 लिखा है, मतलब एफ का मान कितना हो गया 6 के बराबर, कोई दिक्कत। जिस तरह से हम डायग्राम बना रहे हैं आप वैसे बनाइएगा, मतलब क्या ई ज्योति के बाद 5 लेटर यहाँ निकाल चुके, एफ का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 6, देखिए हम मार्क करते जाएंगे। आपका यहाँ पे क्या देख रहे हैं ई ठीक है, फिर तुम्हारा जे ठीक है, फिर ओ हो गया, फिर टी हो गया, और क्या हो गया वाई, और इसमें देखिए अभी क्या बताए एफ कितना है तुम्हारा 6, मतलब कह सकते हैं अगर एफ आपको कहीं क्रॉस कर रहे हैं ना तो माइंड में आना चाहिए एफ में ना आई कुछ मिला रहे थे, मतलब कौन सी हो गया वो 6। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सी है, ऐसे पर है जी को, इसमें देखिए सारा कुछ सेम है, बस जी को हल्का सा नीचे कर दो बस, कुछ दिखा दे रहा है आपको, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, क्या छिपा देखिए तो इसको क्या बोलते हैं आप 7, मतलब क्या जी का मान कितना हो गया देखिए 7, मतलब आपको लर्न नहीं करना, आप जैसे पेन देखते हैं जी मतलब यहाँ कितना 7 छिपा हुआ है, एफ मतलब क्या मिला देते कितना हो गया यहाँ पे 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा देखो 8 ना, मतलब कसना क्या है एच। अभी ना टाइम कैसा है डिजिटल टाइम आ चुका है, अभी आप लोग का जो घड़ी पहनते हैं वो कैसा है काटा वाला है, वो ब्लॉगिंग वाला है जो डॉलर स्पोर्ट करता रहता है, कौन सा है वो, कौन सा एनालॉग या डिजिटल, एनालॉग डिजिटल डिजिटल, जो पहले काटा था ना वो कौन सा था एनालॉग डिजिटल, एनालॉग क्लॉक था, अभी कैसा आ गया है डिजिटल। डिजिटल में कभी आप देखेंगे ना तो 8 को ऐसे लिखा जाता है, देखो समझ आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं एच में हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिए 2 ब्लॉग ऐड कर दिए तो मेरा क्या बन गया, इसे नहीं बोल सकते हैं इसको 8, क्या बोला चाह रहे हैं, मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं अब इसका मान कितना हो गया आपका 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला कौन है तुम्हारा आई, एन आई है, कहीं कहीं ना आई को हम लोग जो है बचपन में कैसे लिखते थे याद कीजिए, है ना, ये खुद क्या देख रहा है ये 9 ही तो है, बस मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको स्टार्टिंग देखते हैं हम, पहला क्या बताया ए का कितना हो गया 1, बी का 2, सी का पता ही रहता है, डी का 4, ई का 5, एफ का क्या देख रहा है 6, 7 का जी 8 का एच उल्टा चल रहा है ना, 9 कितना हो गया तुम्हारा 9 आई हो गया, और 10 कितना है तुम्हारा जे ना, मतलब कह सकते हैं हम लोग का 10 कहानी खत्म हो चुका है। इसमें किसी की दिक्कत तो बताइए, समझ क्या बोलना चाह रहे हैं हम, यहाँ पॉइंट बताया कि देखिए आपको ना इसी नंबर देखना चाहिए हम क्या छिपा रखे हैं, ठीक है, मतलब क्या पहले कितना 5 डिजिट इजोती 5 10 15 20 और 25, देखिए कितना 4 लेटर आ गया ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो अगर यहाँ पे देखा जाए क्या तुम्हारा एक है, इसको अगर हम हल्का सा अपने हिसाब से लिखना चाहे, अगर हल्का सा तुम अगर टेढ़ा करोगे तो मोस्टली क्या देख रहे हैं, ये तो सिंपल एक ऐसा सिंपल हो गया ना, इसमें इधर से और कहाँ इधर से अंतिम और 2 लाइन क्या ऐड कर रहा है, ये तो ऐड कर रहा है ना, क्या ऐसे में ऐड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ क्या दिखे लग रहा है, इसको हम कौन सी बोलते हैं, अब घुमा के क्या बन जाएगा तुम्हारा क्या बन गया 11, मतलब कि कितना होता है 11,
मतलब इसको हम कहीं और से नहीं ढूंढना है, हमको इसी में देखना चाहिए। अगर के बोले तो हमें कितना दिखना चाहिए 11। अभी आपको बोलते हैं जो फॉरवर्ड एक्शंस पढ़ रहे हैं आपको ऑलमोस्ट याद हो जाएगा वीडियो पूरा होते होते। आप देखिए कितना ठीक है ना। अब चलो आगे देखते हैं। एक तुम्हारा क्या है, एक एल है, ठीक है, और फिर क्यों कौन सा वाला एम और फिर क्या एन। ध्यान समझिए इस जगह देखो हम कितना बड़ा टोटल कितना होता है 26, कितना होता है 26। इसका मिड पॉइंट क्या हो सकता है 13 ना, तो हम कितना लिखे थे इधर कितना लिखे 13, इधर भी कितना लिखे 13, मतलब 13 में क्या आ रहा है तुम्हारा देखो तो एन, और 14 में कितना तुम्हारा एन, और 15 कितना 5 में लिखे हुए हैं। बस मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब आपको कहा जाए ए का मान कितना 1 तो एम का मान कितना हो गया 13। ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एन से कहाँ तक जेड तक ना, एन से लेकर के जेड तक। अगर एम का मान 13 तो एन का मान कितना होगा 14। एन पर क्या तुम्हारा ओ जो लोग कहाँ पढ़ चुके हैं ओ ज्योति में है ना, ये जो लिखा है ना, मतलब एग्जैक्टली कह सकते हैं। अगर हम पी को छोड़ दें कुछ देर के लिए, अगर पी को छोड़ दें तो मेरा कितना होगा यहाँ से कितना हो गया 15। थोड़ी कॉल करें अब फास्ट फर्स्ट तो बोल सकते हो। ओ का मान कितना हो गया 15, एन का मान 14, एम का मान 13, के 11 छिपा हुआ है, एफ का मान 6, जी का मान 7। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत, सिर्फ हम इसको किसको इग्नोर कर रहे हैं एल को। इसको आगे आगे हम बात करेंगे नंबर याद हो जाएगा। अब देखो इसमें ना अगला वर्ड क्या देखो तुम्हारा पी है। अगर पी को हल्का सा किया जाए, देखो ये पी है ना, अगर हम कभी ऐसा नहीं करके अगर इसको हल्का सा हाथ से मिला देते हैं, देखिए अगर पी को लाइए और यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से मिला दीजिए, फिर ये क्या रहा एफ में क्या बताए थे 6 बताए थे, नीचे 1 कितना हो गया 16, 1 और 6 कितना हो गया 60, फिर कितना हो गया 1 और 60, मतलब इसी में क्या हुआ छिपा हुआ है। आप अलग से मत रखिए ढूंढिए। पी में क्या कर रहे थे, अगर घर में एक बार ड्रॉ करोगे ना ऑलमोस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे एफ में मिला रहे थे क्या बन गया था 6, जी में कितना हो गया था 7, अब एन में कितना था बताए 14, एम में कितना 13, ओ में कितना 15, और लास्ट में क्या कितना बताए पी का मान कितना होता है 16। चलिए अभी ना कुछ एक वर्ड लिखते हैं। एल का मान हम छोड़े थे ना, वो कितना बताए थे 12। इसमें से एक और नाम है वो क्या तुम्हारा क्यू, उसका क्या मान कितना होता है 17। सिर्फ 2 नाम, फिर आगे और बात करते हैं। देखिए ये जो टर्म हम बता रहे हैं ऐसा नहीं यही सही है। अगर आपको घर में इसमें अगर कोई और फिगर दिखाई दे रहा है जस्ट टू बी अपर मेमोरी के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ छिपा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये तुम्हारा कौन सा एन है ना, तो समटाइम्स समवन आस्क, अगर मान लो इसको हम लोग रोमन में क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं, और यहाँ कितना है 4 है, मतलब क्या इसमें खुद क्या छिपा हुआ है एन बोल रहे हैं, हल्का से उसको 4 कर दिए, क्या रोमन में 4 हो गया, और इनडायरेक्टली अगर चाहो तो कितना 1 भी छिपा हुआ है, मतलब कितना हो गया उसका 14, बात समझे। और 13 लगे अगर कंफ्यूजन यहाँ क्या आ सकता है एम में हो क्या सकता है, एम किसके बीच में है एल के बीच में है, और किसके एम के बीच में है। इसमें हमको एम में मोटा मोटी 3 किसमें दिख रहा है एम ही दिखाई दे रहा है ना, इसमें कभी 3 दिख रहा है क्या, इसमें दिख रहा है क्या नहीं, तो आप इनडायरेक्टली तौर पे एम का मान कितना रख सकते हैं 13, क्योंकि इसमें हमको 3 छिपा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एन में कितना छिपा हुआ है 4, दिक्कत। चलो आगे देखो, अगर देखो ये जितना लोग हम बताए ये सही नहीं है, बस एक इस सिंबल को याद रखने का तरीका है। अगर आपके माइंड में अगर ऐसा कुछ अलग दिखाई दे रहा है आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्यों तक हो गया, अब आगे देखो कितना, देखो अगला वर्ड क्या है तुम्हारा आर, और कितना है ठीक है ना। अगर इसमें ध्यान से बोलना, इसमें ना थोड़ा सा प्रोसेसर खेल, अगर हम लिखे क्या लिखे 18, और यहाँ कर ले सकते हैं देखो तो 19 है ना। कुछ देख रहे हैं कुछ आ रहा है 18 में क्या आर आ रहा है, मतलब 18 में आर प्रोसेस कौन सा आ रहा है 18 आर आ रहा है, और 19 में क्या देख रहे हैं एस, मतलब बोलेंगे 19 मतलब क्या एस, 18 मतलब कितना हो गया तुम्हारा आर, क्लियर है। अगर ठीक है तक ना। अब अगला देखिए हम लिखा चुके थे ना 20 मतलब कितना 20, मतलब आपका 20 तक मॉडल है T20, ठीक है T20। अब थोड़ा आगे बढ़ता है, देखो अगला तुम्हारा डेटा कौन सा है देखो तो यू है, और ये कौन सा है बी है। ध्यान समझिए अभी अगर हाल फिलहाल में एक ना रिलीज हुआ है कि एक युवा सेंस आता है, मतलब गर्ल्स के लिए अगर मान लो शादी करने का सब कितना किया गया 21, मतलब पहले कितना था 18, बॉयज का 21, बॉयज का मैक्सिमम शादी करने का लिमिट ये कब लागू हुआ, गर्ल्स के लिए पहले कितना था मिनिमम 18 प्लस शादी करना है, उसको कितना बढ़ा दिया गया 21। अपर वैल्यू मतलब एक एज के बाद लोग शादी नहीं कर सकती, ऐसा कोई निकला ये निकला है नहीं बॉयज का नहीं वो होना चाहिए। चलो तब पता क्या होता है ना, लड़के थोड़े और मेहनत से पढ़ते हैं, तो अगर मान लो कोई 30 साल की तैयारी कर रहा है, अगर होता है कि 30 या 32 साल के बाद आपका शादी नहीं हो सकता है, तो लड़का कौन सी करता है जो इधर एंजॉय कर रहा है उसको मेहनत करता है, शादी भी तो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। ऐसे क्या लड़ा कोई बात नहीं फिर दे देंगे,
मतलब अपर लिमिट फिक्स करना चाहिए इन टर्म ऑफ बॉयज, गर्ल्स का अलग चीज है। सबसे पहले आपको चलो देखो अब आगे देखो हम क्या लिखेंगे, उसे क्या बोले आपको, देखिए तो क्या लिख रहे हैं युवा, मतलब कितना बोले आपको 21, कितना लिख दिए 21। मतलब कह सकते हैं कि आपको 21 साल तक आप मतलब यू का वैल्यू का सेंस क्या, शादी के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए 21। पहले तो मतलब गर्ल्स के लिए 18 था, अब कितना कर दिया गया 21। अब देखिए आगे लिखा है ना भी, आप लोग देखते होंगे विक्ट्री ना सुने, हम लोग जब कोई मैच जीतते हैं हम लोग क्या डबल फिंगर क्रॉस करते हैं ना, मतलब क्या डबल फिंगर कितना 2 और कितना कहाँ छिपा हुआ है तुम्हारा, क्या बताए बी का कितना विक्ट्री है ना, मतलब कितना डबल फिंगर मतलब क्या 22, युवा के लिए कितना हो गया 21 मतलब कितना यू। ठीक है अब आगे बढ़िए, इसमें एक बड़ा और लिखते हैं, देखो जैसे एम का मान कितना था यहाँ पे, एम के आसपास जो डिजिट है उसमें कहीं 3 का छाप दिख रहा था क्या, नहीं सिर्फ इसमें एम ही है ना। अब डब्ल्यू में देखिए इसके पहले यहाँ कितना है बी, मतलब सिंपल एक टर्म है, और फिर क्या है एक्स है ना, यहाँ भी कितना एक भी टाइप का है ना। इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ भी प्लस इंडायरेक्टली कितना, अगर हम 3 ऐसे लिखते हैं उसी तरह कौन सी किया गया है घुमा दिया गया, मतलब इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि डब्ल्यू और किसमें एम में दोनों में क्या छिपा हुआ है 3। एम पहले आता है बाद में आता है, एम पहले आ गया ना मतलब कितना 13, डब्ल्यू कितना हो गया 23। अब आगे क्या देख रहे हैं, इस अंतिम में कितना 26, कितना जेड फिर कितना वाई फिर क्या एक्स, वो अंतिम गति पे आ जाता है। ठीक है इसको इतना लिख लीजिए, अभी आगे देखते हैं इसको क्वेश्चन जो आते हैं ना, एक जैसे देखो यहाँ पे क्या देखो ए से कितना एम है, अभी कितना ए से कितना है जेड, मतलब कभी क्या होता है ना अगर मान लो कि यहाँ जो स्टार्टिंग लेटर है और जो अंतिम का है दोनों को साथ रखता है। ठीक है मतलब कर सकते हैं इसके अपोजिट में क्या है जेड, एक अपोजिट में क्या है जेड। इस तरह का जो जितना पेयर बन रहे हैं कितना 26 है ना, तो कितना पेयर बनेगा 13 बनेगा। समटाइम्स इसका भी यूज होता है, मतलब कह सकते हैं आप यहाँ जितना आगे से बढ़ रहे हैं उतने कहाँ से बढ़ेंगे पी से बढ़ेंगे, मतलब अगर यहाँ से कितना आ रहे हैं 5 पे ई हो गया, यहाँ से 5 पे कहाँ जाएंगे बी पे, मतलब इसका उल्टा कौन सी हो गया बी। मतलब इस तरह का पेयर आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए पेयर क्या क्या बन रहा है, ए क्या बना देखिए तो ए जेड बन रहा है, ए क्या बन रहा है आपको बी वाई फिर कितना सी एक्स। ठीक है और फिर क्या रख सकते हैं देखो तो डी डब्ल्यू और क्या बन रहा है ई भी ई और बी फिर यू एफ यू एफ और यू फिर क्या जी टी एच एस एस फिर क्या आई आर फिर क्या जे और क्यू के और पी एल ओ और क्या एम और एन। ध्यान समझिए देखिए मतलब कह सकते हैं जितना पेयर है, एक पेयर देखो यहाँ हो गया, एक पर यहाँ, एक पर क्या यहाँ 3 पेयर, यहाँ कितना हुआ तुम्हारा 10, मतलब कितना 26 ना। मतलब कह सकते हैं आपको अगर डी बोला जाए तो डी के रिवर्स में क्या आता है डब्ल्यू, माइंड में ये आना चाहिए। उसके लिए आप जितने भी छोटे मोटे जो भी आप मेमोरिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए आप याद कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। देखिए अब जाहिर सी बात है ई तो सबको याद होगा क्योंकि लास्ट में क्या आता है जेड, फर्स्ट में क्या आता है ए जेड तो ऑलमोस्ट क्लियर है। और ये तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं आफ्टर कॉल कट बाय बोलते हैं ना, मतलब कह सकते हैं क्या आपका, आप सिंपल लिख लीजिए क्या वाई लिख लीजिए बाय थोड़े जाता है बाय जो बोलते हैं मतलब क्या इधर से बी उधर से कितना हो गया वाई, जस्ट क्या है रिवर्स। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आगे देखो अगर यहाँ देखा जाए डी और क्या है डब्ल्यू, इसमें चाहे तो अपने में जो मन चाहे वैसा बना सकते हैं जो आपको हल्का लगे। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं अगर अभी आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जॉब, यहाँ मैक्सिमम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो क्या फार्मर हो सकते हैं है ना, फार्मर्स हो गए, किसी को अपना कुछ पालतू एनिमल्स कर सकते हैं जैसे गाय सब हो गया। अगर मान लो कल जॉब नहीं लगा फिर क्या काम करेंगे आप लोग, क्या होता है जॉब लगता है फिर क्या वो अपने पापा को कुछ करता आगे बढ़ाता है ना। इनडायरेक्टली कह सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ेंगे क्या बन सकता है देखो तो फिर क्या बन जाएंगे, देखिए तो सुन सकते हैं दूध वाला, मतलब अगर जॉब नहीं लेगा क्या करेंगे, जो आपके पापा काम कर रहे थे वही करना पड़ेगा, यही करते हैं ना। चलिए आगे देखिए अगला क्या लिखा हुआ है डी और यहाँ से उठा दीजिए तो एल ओ। क्या समझिए ये तो अभी जितना भी लोग युवा है तो ऑलमोस्ट याद रहने वाला है ना। वर्ड समझ आ रहा है कैसा वर्ड लगाते करके फैंटास्टिक फैंटास्टिक हर एक का एकदम ड्रीम सोच लेना, हाँ बड़ा अच्छा वर्ड लग रहा है। लेकिन अगर कभी ध्यान समझिए अगर हिंदी में लिखे ना देख लो क्या लिखा भाई होता मतलब होता है ना जिस लेटर का फर्स्ट लेटर ही आधा है वो कहीं पूरा होगा, फिर लोग इसको मारना क्या करता है इंग्लिश ही ठीक है। अब ध्यान समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं ये वर्ड तो कॉमन है ना, मतलब क्या देख रहे हैं कि एल के रिवर्स में क्या है ओ है और बी के रिवर्स में क्या है ई है। समझ आ रहा है। हम आपको एक वर्ड छोड़े थे कि एल का नाम क्या बताने वाला है, एल का कितना लिखा हुआ था 12। अक्सर इसको हम क्या बोल सकते हैं डिजीज बोले, डिजीज समझते क्या होता है बीमारी कर सकते हैं डिजीज ठीक। अभी अगर मान लो कह सकते हैं इसमें जो पढ़ा क्या बोलते हैं इसमें जो पढ़ा मान लो अगर आप जिन लोग अगर मान लो पर डे 8-9 घंटा पढ़ रहे हो फिर बोले चलो और पढ़ लेते क्या बोलते हैं
नहीं बहुत हो गया, माथा खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, एकदम 12 बज गया, बोलते हैं नेटली ना, तो ये उससे भी खतरनाक है। बात समझे? मतलब अगर प्यार में पड़ेंगे तो क्या कितना बजने वाला आपका 12, उस पॉइंट इसलिए छोड़े हुए थे। पसंद आ गया बोलना चाह रहे हैं? चलिए देखिए अब रिवर्स में क्या देख सकते हैं। अब इस वर्ड से क्या देख रहे हैं, ये तो हो गया दूध वाला, भी तुम्हारा हो गया, और क्या एल वो भी क्लियर है। पसंद आ गया? पेयर चूज करना, एक पेयर क्या एजेड हल्का रहता है बाय आफ्टर एवरी कॉल कट, ठीक है, एंड देन दूध वाला योर फ्यूचर एंड क्या भी और क्या एलो। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ क्या देखो है ना, इसी तरह से उल्टाओ, क्या लिखा हुआ देखो तो उफ, मतलब आप किसी चीज से बोर फील करो तो क्या बोलते हैं ना उफ। तो सर देखिए आप इसको नेचुरल वे में आप जैसे यूज करना चाहते हैं, अगर आपको इससे अच्छा अगर मूवमेंट मिल रहा है, इसमें कुछ और यूनिक बोल सकते हैं, ट्राई टू कमेंट बिकॉज उस हो सके नेक्स्ट क्लास उसको ऐड करें ताकि नेक्स्ट बच्चे को और हेल्प मिले, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इसमें अच्छा हो सकता है, कुछ और बना सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट देखो अगला क्या देखो लिखा है जीटी, आप लोग नाम सुने होंगे ग्रांड ट्रंक रोड का नाम है जीटी। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसको बोल सकते हैं हाई स्कूल कोई दिक्कत। आई आर तो फेमस है, हम लोग तैयारी कैसा कर रहे हैं मोस्टली। अगर यहाँ देखा जाए ध्यान समझिए, यहाँ जो मैक्सर लड़का होता है जो खासकर बिहार बोर्ड का होता है, वो बैंकिंग बारे में सोचता नहीं है और ना ही किसी बारे में एसएससी के बारे में, क्यों अंग्रेजी हमको नहीं आता है और ये थॉट हमेशा में बैठा हुआ है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट किसका बचा हमारा इंडियन रेलवे, ठीक है। अब देखिए जे और क्यू कुछ माइंड में आ रहा है। देखिए इसमें अगर बात करें, देखो अभी आप लोग घर पे हैं, आराम से नाश्ता मिल जाता है। अगर आप भागलपुर जाएंगे या पटना जाएंगे ना, आप जो भी स्टूडेंट लाइफ में ध्यान समझिए, आप सुबह का नाश्ता क्या आता है भूल जाते हैं। आपको इतना टाइम ही नहीं होता कि आप रूम में जाइए आप नाश्ता बनाइए, आपको जो रुखू शक्कर मिलता है वो खाते हैं। हालांकि इस चीज़ के बाद में अगर मान लो ढंग का कोई बॉयज हॉस्टल है, इसके नीचे ना कुछ रहता है, मतलब कह सकते हैं कि कुछ शॉप रहते हैं जो सुबह का नाश्ता काफी कम कॉस्ट में दे देंगे आपको, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्या, देखो तुम क्यों से कहेंगे आप कह सकते हैं क्या कचौड़ी, जलेबी और कचौड़ी पसंद आ जाएगा। अब नेक्स्ट और देखिए पीके, अगर आप मूवी देखे होंगे ना, पीके किनका है, आमिर खान का, ठीक है, जिसमें कि कह सकते हैं कि हम लोग के ना देखो जिस मूवी में ना आपको कुछ सच्चाई से रूबरू कराया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ना हम लोग अपने लेसन को कैसे बताते हैं, उससे क्लॉथ से, ठीक है, क्लॉथ से उस पर ज्यादा ध्यान दिया हम लोग ना धर्म। अरे देखो रियल लाइफ में अगर आप पहले पढ़ते होंगे ना, अगर पहले आप चाहे महाभारत देखिए या फिर रामायण देखिए, उस टाइम ना बोला था कि राजा का धर्म है, आपको ये करना पड़ेगा। हालांकि उस टाइम धर्म से मतलब ये होता था उनका कर्तव्य है, मतलब उनका कर्म है, करना पड़ेगा। और अभी हम लोग धर्म क्या मान लिए, अपन में जितना ज्यादा है सो बांट दिए, ये कर रहे हैं ना। पहले धर्म का मतलब कुछ और था, अभी क्या है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, लेकिन ऑलमोस्ट हर एक का अगर बायोलॉजिकल टर्म देखा जाए, हर एक के अंदर जो भी ऑर्गन है वो सब सेम है ना, लंग्स, किडनी, सारा सिस्टम सेम है। बस यहाँ एक्सटर्नल जो आप जैसा वेशभूषा पहन रहे हैं आप उस रूप कहा जाते हैं, लेकिन इंटरनली अगर कहा जाए कुछ टाइम के बाद अगर समझा जाए, सबसे बड़ी चीज ना ह्यूमैनिटी होती है। आप एक मानव दूसरे मानव जितना हेल्प कर सकते हैं उतना बेनिफिशियल है। हम इसका सिर्फ क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड, जैसे आप बचपन में पढ़े थे। अगर फास्ट में रिकॉल किया जाए, स्टार्टिंग से कम ए, बी और सी और डी कितना, चलो बताना चाहिए। एक अमाउंट कितना 1 बी तो पता है, हम आपको 5 लेटर बताए कौन सा, ई ज्योति, क्या बताए ई ज्योति, ई का अमाउंट कितना 5, फिर क्या आ गया जे कितना हो गया 10, फिर ओ 15, टी 20 बताए थे ना, T20 और वाई का लास्ट सेकंड लेटर तो 45। अब देखिए स्टार्टिंग बात किया जाए, अगर हम इस आगे बढ़े, एफ में कितना छिपा रहता है 6 बता के मोड़ दीजिए, और फिर जी में कितना 7, फिर 8 एच, फिर आई में 9, फिर 10 किसका होगा जे। यहाँ तक हो गया। के में खुद क्या बताए थे, अब जो के ड्रॉ करते हैं देखिए, के में क्या हो गया 11 और क्या बताए थे एल, मतलब क्या ला में कितना बजना 12 बजना, इसका मतलब कितना हो गया 12। और क्या बताया एम में क्या देख रहे हैं, एल एम और फिर क्या होता है एन। यहाँ कहीं 3 छिपा हुआ है नहीं, यहाँ कहीं 3 छिपा हुआ है नहीं। एम में क्या देखना है, कुछ ना कुछ 3 छिपा, मतलब कितना, तेरा किसका हो गया, तेरा किसका हो गया एम का, ठीक है। अब लास्ट में क्या देखना है एन, हमने क्या बताया था रोमन ना करना, ये कितना 4 है, मतलब कितना 14। नेक्स्ट का तुम्हारा कितना होने वाला है 15 ना, ये कहाँ ज्योति में आ रहा है वो बताया ना 15। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखो कितना पी बताया ना, पी में हल्का कटा किया था, बोलो पी ड्रॉ किया जाए और 20 से कट कर दो, मतलब ऊपर कितना हो गया 6 और नीचे कितना हो गया 1, कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 16। अब देखो इसमें एक पॉइंट बताया आपको क्यू,
क्या करना आपको, याद करना कितना 17, अगला क्या बताए थे 8, मतलब कितना 18 आर रहा था प्रोसेसर में, और क्या 19 में कितना एस, और लास्ट में क्या T20 ये जो भी आ चुका था। नेक्स्ट देखिए युवा के लिए कितना बताए थे 21, बैटरी के लिए 22, एम का जस्ट रिवर्स, एम का डब्ल्यू आ रहा है, मतलब कितना छिपा हुआ है, कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट और देखो, इसमें बताना लिखिए हमने याद हो गया ना, और जस्ट रिवर्स लेटर क्या बताए, रिवर्स लेटर, उसमें ध्यान समझिए। अगर कहा जाए बी, हम पहले यहाँ देखो ए, अगर स्टार्टिंग का ए है क्लास में क्या होने वाला है जेड, ए तो क्या हो जाएगा जेड, बी वाई क्या हो गया वाई, ठीक है, सी एक्स, आप याद कर सकते हैं, डी से क्या हो गया कर सकते हैं हम लोग का फ्यूचर अगर नहीं पहले क्या बन जाएंगे, दूध वाले का दूध बेचोगे तो, फिर क्या ई भी, और क्या एल ओ आ रहा था ना, लव में एल का उल्टा कौन सी ओ, और भी का उल्टा कौन सी हो गया एक बता क्या ना परेशानी उफ, लास्ट में क्या बताए जीटी ग्रांड ट्रैंक रोड, और क्या था एचएस हाई स्कूल, फिनिश के आईआर इंडियन रेलवे, फिर क्या था अगला का क्या जलेबी कचड़ी मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट फॉर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा लिखा ना पीके, मतलब कौन सी है वो भी बताए थे, लास्ट में क्या एलओ फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब कह सकते हैं इस वीडियो में आप सिर्फ क्या देख रहे हैं, आपको सिर्फ क्या दिखाया जा रहा है फॉरवर्ड ना, आप इसका लर्निंग कर लीजिए, कल जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम कह सकते हैं आप इधर से काउंट करेंगे, मतलब कह सकते हैं ना कि आपको कहा जाएगा हमको सब पूछे हम लोग चल रहे हैं कहाँ से, मतलब रिवर्स चलेंगे तो 8वें डिजिट पे कौन लेटर आएगा हम लोग बता देंगे, ठीक है, लेकिन उसकी नंबरिंग क्या है काफी ज्यादा